दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी को। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भोले बांके बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी जी ने यही बात कही है राजा से कि राज ऋषि, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कई बार चलते चलते भी प्राण, सामान की लिस्ट बनाई, वो सूची तैयार करके जेब में डाली, पैसे दिए, गाड़ी को स्टार्ट किया और चले बाजार की तरफ। सामान लेकर के आना है, ना बाजार पहुंचे ना घर लौट करके रास्ते में ही सब। ये जीवन है, क्या है? जिंदगी केवल इतनी ही है कि सांसें चली है तो सब कुछ है, और सांस निकल गई तो कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना। इसलिए हे राजन, हे राजऋषि, जब सांस निकल जाएगी तो आदमी बनकर के संसार में आए हो, अदम के मार्ग की खोज करने के लिए जीवन मिला है। किसके लिए? कि मरने के बाद हमें क्या करना है। ये बच्चे हैं ना, इनको थोड़ा ले आओ नीचे, शोर कर रहे हैं, बच्चों को ले आओ नीचे। भैया कौन इधर? भोले बांके बिहारी लाल की। मरने के बाद आगे का रास्ता तय करना है। जीव मरने के बाद परलोक की यात्रा में जाता है। कहाँ जाता है? परलोक की यात्रा में जाता है। कर्म सही होंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। कर्म सही नहीं होंगे तो यमराज के दूत आते हैं। कौन आते हैं? यमराज के दूत आते हैं। वो चश्मा लगा के, कोट पैंट पहन के नहीं आते। कैसे आते हैं? बड़े बड़े लंबे लंबे सींग होते हैं, लंबे लंबे नाखून होते हैं, बाहर को निकले हुए विकराल दांत होते हैं, हाथ में बड़ा भारी शूल होता है, कृष्ण बदन काला चेहरा होता है, और उस जीव को पकड़ते हैं और कर्मों के अनुसार कभी उसको अग्नि में डालते हैं, कभी त्रिशूल उसके शरीर में घोंपते हैं, कभी रेत की कुंड में उसको डालते हैं, कभी वो नरक में ले जाकर के उसको डुबकी लगवाते हैं, और वो जीव तड़पता है, तरसता है, क्योंकि सही कर्म नहीं किए होंगे ना तो वो धर्मराज तक पहुंचने में उसको बड़ा भारी करोड़ों कल्प लग जाते हैं। करोड़ों कल्प, कितने? करोड़ों कल्पों तक वो तड़पता है नरकों की यातना। और अगर सही किया होगा
तो 11 दिन के बाद उसको गति मिल जाती है। जब पिंड दान होता है ना, और स्पिंडल जब किया जाता है, क्रिया जब होती है 11, 12, 13 दिन में, तो उस दिन के बाद वो जीव जो है वो परम गति को प्राप्त करके प्रेत से पितर बन जाता है। प्रेत से पितर संज्ञा हो जाती है उसकी। ध्यान रखना, कर्मों की गति बड़ी गहन है। गहना कर्मणो गति। कर्म का क्षय नहीं होगा तो पीछा नहीं छोड़ता हो, फिर चाहे एक जन्म होगा चाहे 1000 जन्म क्यों ना हो जाए। इसलिए सुखदेव जी ने ये बात कही है, राजऋषि उस परलोक के मार्ग की खोज करने के लिए जीवन मिला है, और परलोक के मार्ग की खोज ऐसे नहीं होगी कि आए खूब मस्ती में रहे, खाया पिया मौज मस्ती में और